रसूल अल्लाह ने फरमाया, हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने फासिक लोगों की दावत कबूल करने से मना फरमाया, खुले तौर पर अहकाम शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वालों से। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जन्नत में मोमिन के लिए एक जोफदार मोती का खैमा बनाया जाएगा जिसकी लंबाई 60 मील होगी। इसमें मोमिन की बीवियां होंगी। वो उनके पास जाएगा तो वो एक दूसरे को देख नहीं सकेंगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान की गुमशुदा चीज़ आग का शोला है, यानी जो शख्स उसकी खबर ना करे और उसे हज़म करने की गर्ज से छुपा लेता है तो उसके बदले में जहन्नम की आग का मुस्तहिक होगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, हालांकि वो इस लायक नहीं कि वो मुझे गाली दे। इसका मुझको गाली देना ये है कि मेरा कोई बेटा नहीं। इन मुसलमानों को डरना चाहिए कि जो नुसैरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, इनके मुताबिक अल्लाह के यहाँ औलाद की पैदाइश का दिन है। रसूलुल्लाह साहबा के पास से गुजरे जो अपने झोंपड़े को दुरुस्त कर रहे थे, जो गिरने के करीब हो गया था। आपने उनसे पूछा, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने अर्ज़ किया, ये बुशीदा झोंपड़ा गिरने वाला है, इसे दुरुस्त कर रहे हैं। आपने फरमाया, मगर मैं तो मामला मौत को इससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता देख रहा हूँ। तुम अपने अहले खाना को अच्छी हालत में छोड़ कर जाओ, उन्हें इस हालत में ना छोड़ जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं। मजलिसें अमानत होती हैं, यानी एक मजलिस की बात दूसरी जगह जाकर बयान नहीं करनी चाहिए सवाए 3 मजलिसों के। नंबर 1, जिसमें नाहक खून बहाने यानी कत्ल करने की। नंबर 2, बदकारी की। नंबर 3, किसी का माल लूटने की साजिश की जाए। एक शख्स का इंतकाल हुआ। जब कब्र में उससे सवाल हुआ, तुम्हारे पास कोई नेकी है? उसने कहा, मैं लोगों से खरीदो फरोख्त करता था और जब किसी पर मेरा कर्ज होता तो मैं मालदारों को मोहलत दिया करता था और तंग दस्तों के कर्ज को माफ़ कर दिया करता था। इस पर उसकी बख्शिश हो गई।